हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान स्टडीज। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.1 क्लास 6 का आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करे थे। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन 4 करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इज वर्टिकल नंबर लाइन। जो एडजेसेंट फिगर यहाँ पे दिया हुआ है ये एक वर्टिकल लाइन नंबर लाइन है और इसमें रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हुए ऑब्जर्व करना है एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इन्हें हमें इस नंबर लाइन पे लोकेट करने हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं आप। यहाँ पर पॉइंट क्या है, if point D is +8, if point D is +8 then which point is -8। तो आप देखेंगे D +8 पर है। ठीक है, तो D पॉइंट +8 को डोनेट करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आएंगे, 8 से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे क्योंकि देखो वर्टिकल जब नंबर लाइन होता है तो यहाँ पर इसमें ऊपर के साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नीचे की साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे कि कम करते हुए लाएंगे 8, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव 7 होगा, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव 6 और पॉजिटिव 5, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 1 और यहाँ पर क्या होगा 0। ठीक है, ये 0 होगा, ऊपर 0 आ जाएगा और ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 और यहाँ पर -10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इनको क्या कर लिया, नंबर लाइन पर नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे D is +8 देन विच पॉइंट इज -8। तो -8 पर कौन सा पॉइंट है आप देख लेंगे, -8 पर पॉइंट कौन सा है F। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा F। यस, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इफ पॉइंट D is +8 देन पॉइंट F is -8। ठीक है, F -8 होगा। अब यहाँ पर सेकंड का ऑप्शन देखते हैं। सेकंड का क्या है, बी वाला, इज पॉइंट G आर नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। बेटा G देख रहे होंगे आप, G नेगेटिव इंटीजर -6 पर आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे G इज नेगेटिव इंटीजर इज -6। यस, -6। ठीक है, सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है। सी राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी के लिए पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, जो इस पर मार्क किए गए। तो क्या देखते हैं, बी के लिए कौन सा इंटीजर शो कर रहा है, बी पर पॉजिटिव 4 शो कर रहा है। ठीक है, और ई पर -10 शो कर रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं पॉइंट बी इज 4 एंड ई इज -10। ठीक है, और डी इसका देखेंगे क्या होता है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन। ऐसा कौन सा नंबर है जो इस नंबर लाइन पे मार्क किया गया है और हैज द लीस्ट वैल्यू, जो सबसे कम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे कम वैल्यू कहाँ है, -10। ठीक है, तो -10 सबसे लोएस्ट वैल्यू है और ये कौन सा पॉइंट इस पे मार्क कर रहा है, E। ठीक है, तो पॉइंट E हैज लीस्ट वैल्यू। ठीक है, लीस्ट वैल्यू -10। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा आपका E, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का वैल्यूज के रेट पर आप देखेंगे इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो आप देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल जाएंगे सारे।
ठीक है। तो आप सबसे पहला क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा यहाँ पे, +8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -10 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सारे पॉइंट, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो डी सबसे ऊपर आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर बी, फिर ए के बाद में ओ, फिर एच, फिर एफ, फिर ई। ठीक है, ई। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इस तरह से ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखो कैसे करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द लिस्ट, यहाँ पे नीचे लिस्ट दिया हुआ है, और किसका, टेम्परेचर का है, और 5 प्लेसेस, 5 शहरों का है, 5 जगहों का है, इन इंडिया, भारत के 5 शहरों का है, ऑन ए पार्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, किसी साल के एक विशेष दिन का टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया गया है। ठीक है, और इंडिया के 5 शहरों का। ठीक, तो उसका ये लिस्ट दिया गया है, तो देखेंगे किन किन शहरों का है, प्लेस और टेम्परेचर। तो इसमें सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस, बेलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का ये टेम्परेचर दिया गया है, अहमदाबाद का है, दिल्ली का है और श्रीनगर का है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर दिए गए हैं, एक पार्टिकुलर डे का है ये डेटा। अब इस डेटा के अनुसार आप अब नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन ब्लैंक्स। ठीक है, तो जो जगह यहाँ पर खाली पड़ी है, ठीक है, तो आप वहां पे फिलअप करेंगे। तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको आंसर शो करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सियाचिन में कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस, बेलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इंटीजर्स के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इंटीजर के फॉर्म में, तो आप ये यहाँ लिखेंगे सियाचिन -10 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ बेलो 0 डिग्री सेल्सियस। बेलो में आपको मैंने बताया था कि नेगेटिव इंटीजर लेते हैं। ठीक है, बेलो में माइनस का सिंबल लेते हैं। ठीक, तो -10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट कौन सा है, शिमला 2 डिग्री सेल्सियस, शिमला भी ऐसे ही आ जाएगा, शिमला -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आप ले लेंगे, अहमदाबाद में है 30 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस एबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे पॉजिटिव 20 डिग्री हो जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली पॉजिटिव 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस, बेलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेलो है तो आप नेगेटिव इंटीजर के साथ मिलेंगे, तो श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो श्रीनगर का -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आपका आंसर नंबर ए का हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वी फॉलोइंग इज द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन दिया हुआ है, रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें हमें शहरों को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर, ये टेम्परेचर गिवन है। ठीक, तो आप यहाँ पे शहरों को रिप्रेजेंट करेंगे जो भी टेम्परेचर के साथ में दिया गया है सिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सियाचिन कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस वेयर इज यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सियाचिन को शो कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सियाचिन, यहाँ सियाचिन। ठीक, ये जगह सियाचिन की है। ठीक है, और फिर शिमला आप देख रहे होंगे कितना है, शिमला -2 डिग्री सेल्सियस है, तो शिमला को कहां पे दिखाएंगे, -2, 0 to 5 के बीच में, 1 2, तो यहाँ पे आपका निकलेगा शिमला। ठीक है, तो शिमला ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, अहमदाबाद कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ में है, तो आप यहाँ पे ले लेंगे अहमदाबाद 30 डिग्री, तो 5 10 15 20 25 30, तो 30 यहाँ पे आप शो कर देंगे अहमदाबाद। ठीक है, तो लिख लेते हैं अहमदाबाद। ठीक है,
अब नेक्स्ट है आपका दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप दिल्ली को यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका दिल्ली, ठीक। और फिर नेक्स्ट है आपका श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस है, तो -5 डिग्री सेल्सियस ये रहा, तो यहाँ पे आपको श्रीनगर दिखा देना है, ठीक है। तो श्रीनगर दिखा देंगे, ठीक। ये श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया -5। तो आप इस तरह से नंबर लाइन पे ये डेटा शो कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब आप सॉल्यूशन नंबर सी देखेंगे। सी का सॉल्यूशन का क्या करना है, देखना विच इज द कूलेस्ट प्लेस। तो इसमें सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है, सबसे ठंडा शहर कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कूलेस्ट प्लेस कौन सा होगा, श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस है, और इससे भी ज्यादा कोई है, ये सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो सियाचिन बेलो है ना, 0 डिग्री सेल्सियस बेलो, ठीक है। तो ये सियाचिन कूलेस्ट सिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप। और भी देख लो, 10 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस। बेलो में ही देखेंगे, तो बेलो में 5 to 10 में सबसे ज्यादा कौन है, 10। तो सियाचिन का टेम्परेचर कितना है, सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपका रहा डी, तो सी का ये आंसर। और डी का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे प्लेसेस का नाम लिखना है जहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से एबव रहा है। तो आप देखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस एबव, तो एबव में एक ये है और एबव में एक ये है, ठीक है। तो एबव में ये भी 30 डिग्री सेल्सियस एबव है और ये भी 20 डिग्री सेल्सियस एबव है, 0 to। तो ये दोनों ही प्लेस 10 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर, ठीक है इनका। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद एंड दिल्ली आर प्लेसेस where the temperatures are above 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। 5 के चारों क्वेश्चंस के आपके सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन 6 आपका ये रहा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन के ऊपर इन सारे पेयर्स में से कौन सा नंबर इसके दूसरे नंबर के राइट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप ये देखें, अब आपको पता है कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ये सारे के सारे लेफ्ट में होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स राइट में होते हैं। जितने भी बड़े इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे भी राइट में होते हैं। अगर -2 और -3 में कंपैरिजन किया जाए तो -2 0 के क्लोजेस्ट है, इसलिए ये राइट में आ जाता है, और -3 0 से फारदेस्ट है, इसलिए ये दूर आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नेगेटिविटी मतलब छोटा हो जाता है, उससे -2 से छोटा हो जाता है -3, ठीक। तो अब इनको देखते हैं। अगर आप देखेंगे किसी भी दोनों इंटीजर्स अगर नेगेटिव होंगे तो छोटा वाला नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा, वो राइट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 2 और 9 है, ठीक है। तो ए का सॉल्यूशन करते हैं। 2 और 9 में आप दोनों ही पॉजिटिव देख रहे होंगे, तो दोनों ही राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं, और बताएंगे कि 9 ज्यादा है या 2। तो 9 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो इसलिए 9 इज ऑन द राइट, यहाँ पे लिख लेंगे 9 इज लाइज
is to the right of 2 on number line। ठीक है, तो ये आपका ए का होगा। ठीक, अब बी देखेंगे, -3 -8 दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है। जब जैसे देखो ये नंबर लाइन है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो पहले -3 आएगा फिर -8 आएगा ना, तो इन दोनों में राइट कौन हुआ, -3 राइट हो गया 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3 is to the right of -8 on number line। ठीक है बेटा, इतना लिख के चलेंगे। नंबर लाइन, ठीक, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, इसका सी पार्ट क्या कह रहा है, 0 -1 में कौन राइट में है। ठीक है, तो 0 और फिर यहाँ पे क्या आएगा -1, तो अब राइट में कौन हो गया 0, तो 0 इज टू द राइट ऑफ -1 ऑन नंबर लाइन। ठीक, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और डी का सॉल्यूशन देखो, ठीक है, डी माइनस और प्लस, तो प्लस वाला राइट में होगा ना, तो 10 इज टू द राइट ऑफ -11 ऑन नंबर लाइन। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब रहा आपका ई, तो ई में देखेंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 6 पॉजिटिव वाला ही राइट में होगा, तो 6 इज टू द राइट ऑफ -6 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ, तो एफ देखो कैसे करेंगे, 1 एंड -100, तो -100 नेगेटिव इंटीजर है और ये 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो राइट में ही होगा, तो 1 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन नंबर लाइन। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। आप ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे अगर समझ लेंगे। ये बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। अगर आपको नंबर लाइन अच्छे से आती है तो आप ये फटाफट तुरंत चुटकियों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, ओके, तो ये क्वेश्चन 7 आपके सामने रहा। क्वेश्चन 7 में देखेंगे क्या करते हैं, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। ये जो पेयर्स दिए हुए हैं इनके बीच में हमें क्या लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी इनके बीच में इंटीजर्स का सेट आ रहा होगा, जो भी इंटीजर्स आ रहे होंगे उन इंटीजर्स को लिखना है। कैसे लिखना है, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, डिक्रीजिंग में नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर उसने लिख दिया। अगर नहीं लिखता वो, अगर ये नोट नहीं करता फिर हम लिख देते अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन उन्होंने लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्या है, 0 to -7 ए सॉल्यूशन। तो ए का सॉल्यूशन करते हैं, 0 to -7 के बीच में आप देखेंगे नंबर लाइन पे, जब आप देखते हैं तो 0 7। ठीक है, यहाँ पे आपका 0 रहा और 1 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप बढ़ा लेंगे तो आप देखेंगे ये सारे आ रहे हैं। ठीक है, नंबर्स, और आप देखेंगे -0 to -7, 0 to -7 कौन से ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, इधर से तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। अब देखेंगे आप 0 से 1 पे आएंगे तो क्या वो इंक्रीज हो रहा है, नहीं वो डिक्रीज हो रहा है, छोटी वैल्यू आ रही है।
ठीक है। तो 0 से 1 पे आने पर छोटी वैल्यू आ रही, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में ही तो लाना है ना, 0 और -7 के बीच में। तो यहां से मूव कर दो, इधर इधर इधर, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते तभी तो बड़ी वैल्यू मिलती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तभी तो होता है। तो अब क्या आ जाएगा, -6 -5 -4, ठीक है। तो इनके बीच में आ जाएगा -6 -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। आर इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7, 0 एंड -7, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया ए, ठीक है। बी का सॉल्यूशन ऐसे ही करना है, बी का सॉल्यूशन -4 एंड 4, तो आप देखेंगे -4, वेयर इज -4, ये है, ठीक है। पॉजिटिव 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको -4 से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, तो -4, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना तो उधर ही जाना है, हमें लेफ्ट टू राइट ही जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंटीजर्स कुल मिला के मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको लिख लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये सारे इंटीजर्स किसके बीच में हैं, आर इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बी का, ठीक है। अब सी का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। -8 एंड -15 दिया हुआ है। अब -8 टू -15 की तरफ हम जब जाएंगे देखेंगे तो -8 यहाँ पे रहा होगा, अब -15 थोड़ा सा और आगे रहा होगा। तो अब हम यहाँ से भी जब हम बैक जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब -15 से छोटा ले लेंगे, ठीक है। तो छोटा नहीं बड़ा लेना है, बट चलना है राइट में, ठीक है। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा -14 -13 -12 माइनस का 11 -10 -9 और हाँ ठीक है, इतने ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में 8 के बीच में लाना है ना, तो 8 को लिखना नहीं है, इनको इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आर इंटीजर्स बिटवीन किसके बीच में है, -8 एंड 15, -8 एंड -15, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ऐसे ही आपको डी भी करना है, डी -23 टू -30 इनके बीच में देखना। तो माइनस का 29 माइनस का 28 -27 -26 -25 -24, 23 इन्वॉल्व नहीं करना है। और इंटीजर्स बिटवीन किसके, -30 एंड -23, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी 6.1, ठीक है। दैट्स ऑल। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल प्रज्ञान स्टडीज को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नोएडा में ही रहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैचेस से भी जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू।